कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पे चर्चा करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पे ऑलरेडी दो अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के। आज का सेशन बेसिकली इस पर कुछ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने पे रहेगा। हमने दोनों को एक साथ रखा है क्योंकि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने दो ब्लॉक ले लिए और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के टच में हैं, कांटेक्ट में हैं। मैंने पहले ही बताया था कि केवल टच में रहने से नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक कि किसी को पुश ना करें तब तक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होने की बात नहीं है। हाँ, अगर सीधे इस ब्लॉक को होल्ड करके और पुल कर लिया जाए तो वैसे केस में सिर्फ 2 kg का ब्लॉक आगे बढ़ेगा। ओके, और वैसे केस में भी आप जब नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस के बीच में, अभी ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। हाँ, अगर हम ऐसा ना करके इसको फोर्स इधर से लगाएं वही, तो वैसे केस में ये फोर्स जो 4 kg पे लग रहा है 4 kg के ब्लॉक को पुश करेगा और 4 kg का ब्लॉक 2 kg को भी पुश करेगा। बिकॉज दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में अब नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। ओके, एक रिएक्शन आप इधर भी दिखाएंगे, एक रिएक्शन इधर भी दिखाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस जो होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं। ओके, तो ऐसे केस में अब यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहें, मान लीजिए कि 12 न्यूटन का फोर्स, आपसे रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक और बात, अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस है कि ग्राउंड का भी नॉर्मल रिएक्शन, चलिए ठीक है, दिखा देते हैं, किससे दिखा दें, एन से दिखा दें। ओके, ये काम करेगा, उस पर भी करेगा, डेफिनेटली है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है ज़रूरत हो तो। जैसे 4 kg ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ आप देखेंगे जी के वैल्यू को फ़िलहाल एज्यूम कर दिया जाए कि हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे, तो ऐसे केस में 40 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। कभी कभी इसको 4G भी लिख सकते हैं। तो अब अगर ऊपर नीचे मूवमेंट की बात है, ऐसा नहीं हो रहा है, एक सरफेस पे हो रहा है, तो आप अगर इस हालात में सिग्मा Fy = ma/y लिखेंगे तो ऊपर तो आपके पास n है, -a 40 हो गया, = ये m तो आप 4 लिख लेते, लेकिन एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस कुछ भी नहीं है तो 0, यानी n = 40, इनफैक्ट 40 वेट है। तो ऐसे हालात में नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। हाँ, फिलहाल अगर उस नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करना हो तो वो तो हो ही जाएगा। अगर ये आपका टारगेट है, हम इसको अभी फ़िलहाल कंसिडरेशन में नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। ग्राउंड के साथ नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन की ज़रूरत क्वेश्चन के अनुसार सपोज कर लीजिए कि नहीं है, हमको दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अभी दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आपको करना क्या होगा वो सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालने होंगे, क्योंकि देखा था आपने जो सिग्मा F = m/a लिख रहे थे तो एक्सेलरेशन वहाँ पर चाहिए। हाँ, पिछले बार ऊपर नीचे सरफेस पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था तो आप वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 मान लिए थे, लेकिन यहाँ पर अगर पुश किया जा रहा है तो वैसे केस में यहाँ ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन होगा, और अगर यहाँ एक्सेलरेशन है तो पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही ब्लॉक को एक साथ एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ब्लॉक को एक साथ एक सिस्टम मान लें और तब हम उसको फोर्स दिखाना चाहें तो फोर्स क्या दिखाएंगे, आपके पास एक रिलेशन होता है सिग्मा F = m/a/y। अभी x एक्सिस में है इसलिए आप इसको x ही लिखिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए x एक्सिस की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों ब्लॉक को अगर आपने एक मान लिया तब आप सिर्फ यही फोर्स को दिखाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी आपके मन में अगर बात आती है कि नहीं हम सभी फोर्सेस को लेकर के चलेंगे तो कोई बात नहीं, आप 12 जो है पॉजिटिव x एक्सिस में है उसको ले लीजिए, ये r जो है नेगेटिव x एक्सिस में है इसको भी ले लीजिए, ये r पॉजिटिव एक्सिस में है प्लस करके ले लीजिए। मास आपके पास दोनों मिला करके 6 kg हो गए, इसको भी ले लीजिए। और एक्सेलरेशन
की बात अभी सोच रहे थे। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कब हम दोनों बॉडी को सिंगल सिस्टम, कॉमन सिस्टम मान करके चल सकते हैं। तो सिंगल सिस्टम या कॉमन सिस्टम मानने का एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि दोनों बॉडी के पास कॉमन एक्सीलरेशन होनी चाहिए। अच्छा, कॉमन एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर आप एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करें, सबसे पहले एक्सीलरेशन कितना है ये बात करें। मान लीजिए कि दोनों रेस्ट में था, दोनों ने 12 न्यूटन फोर्स के एप्लीकेशन के बाद मूव करना शुरू किया। एक और एजम्पशन ले लेते हैं, अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन इंक्लूड करके भी बाद में हम लोग को डिस्कशन करना है, वो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो देखिए, अभी जैसे ही आप 4 kg पे 12 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 4 kg ब्लॉक के साथ 2 kg ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, मतलब वेलोसिटी सेम होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम होगा, मतलब एक्सेलरेशन भी सेम होगा, यानी दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है, इसलिए उसको कॉमन सिस्टम आप मान के चल सकते हैं। और कॉमन सिस्टम मान के चले, इसलिए सिंगल एक्सेलरेशन दोनों की बात करें वो ए है। इस तरफ मान लीजिए कि इस दोनों बॉडी का ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है। ओके, हाँ, अब बात आ रही थी इस नॉर्मल रिएक्शन का। ऐसे दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, ऐसे भी देखिए ना कैंसिल हो गए, नहीं भी इंक्लूड करते तब भी कोई बात नहीं होती, इंक्लूड कर लिया तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास यहाँ से ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 12/6 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। चलिए ठीक है, ओके डन, एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ लग रहा है आर या आर के टर्म में। बेहतर ये है कि साइड वाला ही मास एज्यूम करें जो किनारे है, तो दोनों मास, यहाँ तो 2 ही मास है तो किनारे की बात है नहीं। हाँ, एक और आपके लिए हेल्प रहेगा, अगर आप कम से कम लगने वाले फोर्स को सिस्टम मानेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन आपको आसान होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 kg ब्लॉक, तो 4 kg ब्लॉक को पूरी तरह से कवर कर लीजिए, यहाँ तक केवल 2 kg आपको दिख रहा है। और जब आपके पास 2 kg ब्लॉक दिख रहा है, इसको सिस्टम मानेंगे, है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, फ्री करके, और जो फोर्सेस डिनोट करते हैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। यहाँ देखिए 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, एरो आपको साफ दिखा, ये आपको रिएक्शन है। रिएक्शन के डायरेक्शन लेने में आप कभी भूल ना करें, भूल होगी भी नहीं अगर एक बात याद रखें कि जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं वो हमेशा ब्लॉक को पुश किया करते हैं, पुल नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, हम 2 kg पे बात करते तो पुश करने वाला तो बेसिकली वो आर था, ये आर तो पुश नहीं कर रहा है, वो पुल कर रहा है, इसलिए ऐसे भी इसको डायरेक्शन में नहीं लेना था। और मैं इसीलिए एक बढ़िया सजेशन देता हूँ, ड्रॉ दोनों कर लीजिए और सीधे जिस ब्लॉक पे बात करनी है उस ब्लॉक को छोड़ करके बाद बाकी कवर कर लीजिए, आपको यहाँ पर मिल गया। हाँ, अब यहाँ पर फिर से आप वही काम कीजिए, सिग्मा एफ, है ना, एक्स डायरेक्शन में है इसलिए ऐसा लिख लीजिए। यहाँ पर आपके पास बेसिकली एक ही फोर्स है, वो फोर्स क्या है, आर है, और मास तो यहाँ पर 2 kg है, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला था 2, यानी यहाँ पर ये आपके पास 4 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। चलिए, अगर हम 4 kg का ब्लॉक लेते तो क्या आंसर सेम आता, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। देख लीजिए, जब 4 kg की बात करनी है तो वंस अगेन आप 2 kg को कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है कि सर ये 12 न्यूटन का फोर्स 2 kg पे क्यों नहीं दिखाया। 12 न्यूटन का फोर्स 2 kg पे डायरेक्टली नहीं लग रहा था, वो भाया 4 kg मास लग रहा था, इसलिए आप 2 kg पे 12 न्यूटन को मत दिखाइए, वो दिखाना नहीं चाहिए। ओके, हाँ, 4 kg की जब बात करेंगे, यहाँ से आपने कवर कर लिया तो देखिए 4 kg पे लगने वाले फोर्स अब आपको क्लियर दिख रहे हैं। 4 kg पे एक तो आपको आर इस तरफ, ओके, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली 12 न्यूटन है। ओके, तो ऐसे केस में आप यहाँ एक्सीलरेशन दिख ही रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन इसी साइड था। फिर से आप यूज कर लीजिए, क्या यूज कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। यहाँ पर आप देखिए 12 प्लस में माइनस आर इज इक्वल टू 4 kg का ब्लॉक था तो 4 इंटू एक्सीलरेशन 2, इसका मतलब आर इज इक्वल टू आपके पास 12 माइनस 4 2 8, मतलब आपके पास 4 न्यूटन। 1 सेकेंड वही आंसर आया। ओके, यहाँ तक आप कह सकते हैं, बड़ी आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया।
एक ट्रिक की बात है, मेथड के साथ साथ आप ट्रिक भी सीखना चाहेंगे तो वो भी सीख सकते हैं। ट्रिक में मैं सबसे पहला चीज़ दिखाना क्या चाहूँगा, जो आपने मिरर या लेंस में पढ़ा था, दो सरफेसेस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। इस तरह की एक सरफेस की बात करें हमारे पास, अगर ये है तो ये इस तरफ कन्वेक्स है, इधर कनकेव है ना। हमेशा आप इधर का मास कंसीडर, है ना, मास टू बी कंसीडर, इधर के मास को कंसीडर कीजिएगा, तब आपका आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और ट्रिक आपको याद रखना है, कन्वेक्स साइड का मास कंसीडर करना है। अभी आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह का ड्रॉ कर दीजिए। तो कन्वेक्स साइड में आपके पास दोनों मिलाकर के 6 kg के मास हैं, ओके। और यहाँ याद रखना है कि जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी ब्लॉक का, वो एक्सीलरेशन टोटल पुलिंग ऑब्लिक पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ पर टोटल पुशिंग फोर्स आपके पास कितना हो गया, हाँ, इस कन्वेक्स के आगे की ही बात करनी है, जब आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तब। तो वैसे केस में आपके पास देखिए टोटल पुशिंग फोर्स है 12 और टोटल मास है 6, मतलब आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा, फील आ गया होगा, विजुलाइज कर लिए होंगे, ओके। मैंने बोला कि इस तरह का एक कन्वेक्स सरफेस हम लोग ले लेते हैं और कन्वेक्स सरफेस के आगे जो भी मास है उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन डील करें, या तो पुल होगा नहीं तो पुश होगा। फोर्स का डेफिनेशन ही क्या है, इधर पुल और पुश। तो अब यहाँ पर टोटल नेट पुलिंग फोर्स की बात करें, हाँ, आप बोल सकते हैं आर और आर क्यों नहीं लिया, इंटरनल फोर्स है, अभी बात कर ही रहे थे, वो म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, उसके हिसाब से आपने कर लिया, तो 12/6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ, अब अगर आप रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका है। एक काम कीजिए, यहाँ से एक सरफेस ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह का एक सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, इस सरफेस को ड्रॉ करने के बाद फ़ायदा क्या होगा वो देख लीजिए। अब आपके पास कन्वेक्स सरफेस के आगे सिर्फ 2 kg का ब्लॉक है और उस पर लगने वाला फोर्स आर आपको अब दिख रहा होगा सीधे सीधी, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता ही है। तो यहाँ पर मास आपके पास 2 हो गया, एक्सीलरेशन निकल गया है 2, यानी यहाँ पर 4 न्यूटन। दैट्स द कॉम्पिटिटिव में ये कंसेप्ट, ये ट्रिक आपको काफ़ी काम आएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस दोनों ब्लॉक की, ये दोनों ब्लॉक थ्रेड से जुड़े हुए हैं, इस बात का ध्यान देंगे, थ्रेड से जुड़े हुए हैं, इसका बात ध्यान देंगे। हाँ, इस दोनों के बीच में एक जो थ्रेड है अभी फ़िलहाल मासलेस एज्यूम्ड है, सरफेस स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस एज्यूम्ड है। यहाँ पर अगर हमको टेंशन देना है तो हम टेंशन को क्रॉस करके देते हैं, मैंने पहले ही बताया था। यानी आप बोल सकते हैं कि टेंशन यहाँ भी है, टेंशन यहाँ भी है। लिंक ऐसे होता है टेंशन में, राइट हैंड लेफ़्ट को भी पुल करता है और लेफ्ट हैंड राइट को भी पुल करता है। हाँ, एक बात याद रखेंगे, टेंशन हमेशा पुल करता है। नॉर्मल रिएक्शन पुश भी कर सकता है, पुश ही करता है, जबकि टेंशन केवल पुल करता है, इस बात का याद रखेंगे। अभी सबसे पहले मैंने बताया कि हमको एक्सेलरेशन चाहिए होगा। अगर हम चाहते तो नॉर्मल रिएक्शंस निकाल लेते, बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी नॉर्मल रिएक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, मत ड्रॉ कीजिए। चलिए उसको छोड़ के चलते हैं। जब छोड़ के चलेंगे तब आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा। और देखिए, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं, फिर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऑब्वियस है थ्रेड के साथ बांधा हुआ है 4 kg और 2 kg ब्लॉक, दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों साथ चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। दोनों साथ चलेगा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और वेलोसिटी इक्वल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन भी सेम होगा। और एक्सीलरेशन सेम हो तब हम कॉमन सिस्टम मान सकते हैं, ऐसा अभी आपको मैंने बताया। तो फिलहाल इस दोनों ब्लॉक को कॉमन सिस्टम मान लीजिए, ये दोनों ब्लॉक आपके कॉमन सिस्टम का पार्ट हो गया, ओके। हाँ, अब हमको सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट के अनुसार चलते हैं, फिर ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले यहाँ पर सिग्मा एफ है ना, एक्स में इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स में आप एक तो 12 न्यूटन दिखाएंगे। यहाँ पर आपका मन है कि टेंशन को दिखा लें,
दिखाइए। एक टेंशन जो पॉजिटिव एक्स की तरफ है वो प्लस टी हो जाएगा और जो नेगेटिव की तरफ है वो माइनस टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 kg मास हो गया इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी मैंने बताया कि इंटरनल फोर्सेस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। सिग्मा एफ एक्स में नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात आएगी, तो आपका ये टेंशन कैंसिल। ओके, यहाँ से आपको फिर से क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिल गया, कितना मिला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को सेम रखा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर पहले जैसा ही समझ में आ जाए। अब रही बात आपको कैलकुलेट करने की, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो टेंशन दोनों थ्रेड के बीच, कोई बात नहीं, 2 kg का ब्लॉक ले लीजिए। ओके, उसको फ्री करके ड्रॉ कर लीजिए। जब 2 kg का आपने ब्लॉक ले लिया तो इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ, हाँ एक बार फिर वेट और ग्राउंड के कारण नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं है, अगर रहता तो हम लोग को एज्यूम करना होता। और इस तरफ टेंशन दिखाने की जहाँ तक बात है, फिर वही सिस्टम है, आप अपोजिट ब्लॉक को कवर कर लीजिए और वहाँ तक कवर कीजिए जहाँ तक क्रॉस दिया आपने, तो एरो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि टेंशन किधर लग रहा है, यानी टेंशन भी आपने ड्रॉ कर लिया। एक्सीलरेशन तो आपने डायरेक्शन पहले ही मार्क करके रखा है, तो उसके हिसाब से अब फिर सिग्मा क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स कर देंगे। देखिए 12 पॉजिटिव एक्स की तरफ, टी नेगेटिव एक्स की तरफ, और तब यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं मास आपका 2 kg है, एक्सीलरेशन 2 है, तो उसके हिसाब से टेंशन इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8 न्यूटन। अब अपने ही आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या करके, तो दूसरा मास को लेकर के, दूसरा मास मतलब 4 kg का ब्लॉक वाला मास ले लीजिए। 4 kg के ब्लॉक का जब मास ले लेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्स दिखाने की ज़रूरत होगी। जिस तरह से वहाँ 12 न्यूटन का फोर्स केवल 4 kg ब्लॉक पे लग रहा था, तो 2 kg के साथ नहीं लिया था, यहाँ पर 12 न्यूटन जैसे 2 kg पे पड़ रहा है, तो हम इसको 4 kg के साथ नहीं लेंगे, यानी इधर से कवर कर दीजिए। इधर से आपने कवर कर दिया, तो अब आपको जो दिख रहा है उसी को ड्रॉ करना है। 4 kg ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन दिख रहा है जो इस तरफ है। ओके, और एक्सीलरेशन तो दोनों के लिए कॉमन डायरेक्शन में था, एक्सीलरेशन ले लेते हैं। वापस आप सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स कर लें। यहाँ पर क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू मास 4 इंटू कितना, एक्सीलरेशन 2 यानी 8 न्यूटन। आंसर डिफर नहीं करेगा, आप किसी भी ब्लॉक को चूज करके सॉल्व करेंगे, तो जिस ब्लॉक को भी चाहें चूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ के लिए भी आपको ट्रिक बताएं, तो यहाँ भी ट्रिक आपके लिए सेम होगा। सबसे पहले एक्सीलरेशन की बात होगी, तो एक्सीलरेशन आप उसी तरह से जो वहाँ लिखा आपने, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल पुलिंग या पुशिंग फोर्स, यहाँ पर पुल करने वाला फोर्स है इसलिए बाय टोटल मास की बात करेंगे। हाँ, तो अगर आपने पूरे सिस्टम को एक साथ ले लिया तो टोटल पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पर 12 न्यूटन। यहाँ भी देख सकते हैं टेंशन और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल फोर्सेस का केस में एक दूसरे को कैंसिल करने की आदत होगी उसकी। और टोटल मास कितना हो गया 6, सीधे एक्सीलरेशन आपका निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात आपको टेंशन कैलकुलेट करने की, किसी भी ब्लॉक को ले सकते हैं, जिस पे कम फोर्स लगे उसको लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इधर से। ओके, तो बेहतर है यहाँ पर भी इस तरह का आप सरफेस ड्रॉ कर लें, लेकिन यहाँ पर है ना सरफेस हम उल्टा ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा उल्टा ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यानी अगर हम 4 kg ब्लॉक को ले रहे हैं, ठीक है, तो इधर का मास इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास अब देखिए फोर्स लगने वाला जो है वो टेंशन है, मास कितना है 4 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, कितने हो गए 8, यानी 8 न्यूटन आपका टेंशन डायरेक्टली निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो 4 kg पे ये जो नेट फोर्स है वो भी यही है। ओके, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको 2 kg पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ओके, तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो वैसे केस में तरीका क्या है कि हम 2 kg के बाद यहाँ पर मार्क करते हैं, ठीक है। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अब इसके आगे ब्लॉक के आगे जितना मास है सबको आपको लेना पड़ेगा, तो वैसे केस में आप अगर टोटल मास लेते हैं तो आपके पास 6 kg हो गया, एक्सेलरेशन 2 हो गया, और तब
आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 12 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो देख लीजिए 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आपका है ना, यहाँ पर 2 लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, 12 न्यूटन। ऐसे भी तो दिख रहा है ना 12 न्यूटन। तो नेट फोर्स किसी भी ब्लॉक पे निकालना हो, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ये एक तरीका है, ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, चलिए अगर हमारे पास ब्लॉक कुछ और हो जाए तब क्या हो, जैसे यहाँ हम 2 ब्लॉक की बात किए थे, यहाँ 3 ब्लॉक हो जाता है ना। कोशिश आप खुद कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 4 kg, यहाँ पर 2 kg और यहाँ पर 1 kg, ऐसा है ना। हमको टेंशन यहाँ भी निकालना है, यहाँ के टेंशन को आप T1 मार्क कर दीजिए, यहाँ का टेंशन भी निकालना है, T2 मार्क कर दीजिए, 2 ब्लॉक के बीच ये करना है। और इधर भी एक क्वेश्चन मैं दे देना चाहूँगा, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ब्लॉक जो है आपके पास अब फिर वापस 3 ब्लॉक है। ऑब्वियस है कि हम ग्राउंड वाले को अभी फ़िलहाल नहीं ऑप्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 kg, यहाँ पर आपके पास 2 kg और ये आपका 1 kg। हाँ, ये 4 kg 2 kg और 2 kg 1 kg के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। ओके, आप मेथड से भी जा सकते हैं, ट्रिक से भी जा सकते हैं, जिनको ट्रिक से जाना है। हाँ, यहाँ पर भी जो फोर्स है यहाँ पर दिया हुआ है, जो पुशिंग फोर्स है 14 न्यूटन मान लीजिए। वेल, तो ट्रिक से जिनको जाना है वो ट्रिक से जा सकते हैं। देख लीजिए, जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, ओके, अब इसके आगे के मास को कंसिडर करना है। 4 2 6 1 7, टोटल मास हो गया 7 और टोटल पुशिंग फोर्स आपके पास कितना है 14 न्यूटन, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात नॉर्मल रिएक्शंस निकालने की, तो नॉर्मल रिएक्शंस जब निकालने हैं, यहाँ पर 2 जगह कॉन्टैक्ट है, एक जगह यहाँ पर है ये R1। हाँ, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, केवल ब्लॉक के बीच के ही, 2 ब्लॉक्स के बीच के ही नॉर्मल रिएक्शन को निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ ये R2 हुआ तो ये R2 हो गया। ओके, अब आपको R1 R2 निकालना है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि साइड वाला ब्लॉक लीजिए, आसान पड़ेगा। जैसे हमको साइड वाले ब्लॉक में 1 kg लेना था, हमने यहाँ पर ये मार्क कर दिया, कन्वेक्स के आगे का मास लेना है और उस पर लगने वाला फोर्स। हाँ, इधर से कवर कर लीजिए, इधर से सब कुछ कवर कर लीजिए। देखिए सिर्फ R2 बचा, यानी अगर आप यहाँ पर R2 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो R2 इज इक्वल टू 1 kg मास है और एक्सीलरेशन है 2, मतलब 2 न्यूटन। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कैलकुलेट करना किसको, R1 को, ठीक है, तो अब आप R1 को कैलकुलेट करने के लिए एक 4 kg का मास ले सकते हैं। ओके, और नहीं तो ऐसा कर लीजिए यहाँ पर इसको। ओके, अब देखिए इसके आगे का जो दोनों ब्लॉक है उसका मास ले लेना है। हमारे पास कितना है, ये तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 लिखना था, R1 लिख लिया। मास आपके पास 2 + 1 3 kg और इनटू एक्सीलरेशन अभी आया था कितना 2, मतलब 6 न्यूटन। दैट्स डन। हाँ, यहाँ पर बोलेंगे कि आप फोर्स R1 ही क्यों दिखा रहे हैं, तो देखिए एकदम क्लियर आपको दिखेगा। ओके, R1 दिख रहा है और ये R2 क्यों नहीं लिया, तो यहाँ लिखते ना R2 - R2 प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट लग रहा है, दोनों तो कैंसिल हो जाता है। तो देख, इस ट्रिक से भी काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और मेथड में तो है ही, सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, फिर कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के बाद से ब्लॉक को अलग अलग करके उसके BD ड्रॉ कर लेंगे और सभी कैलकुलेशंस हमारे हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर इस केस में हमको बात करनी है, ओके, इस केस में बात करनी है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हाँ अपोजिट ड्रॉ कर लीजिए इस तरह का सरफेस के लिए। या तो वहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो टोटल पुलिंग फोर्स सबको एक सिस्टम मान लिया, तो पुलिंग फोर्स आपके पास कितने हो गए 14, और कन्वेक्स के आगे का टोटल मास ले लेना है तो कितने हो गए 4 2 6 1 7, यानी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात टेंशन कैलकुलेट करने की, साइड का एक ब्लॉक ले लीजिए,
जब एक्सेलरेशन आपने देख लिया, सबका कॉमन है, ओके, साइड का एक ब्लॉक ले लीजिए, 4 kg आपने ले लिया, और नहीं तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ ड्रॉ कर लिया तो आपको दिख रहा होगा एक ही फोर्स T1 काम कर रहा है, 4 kg मास है इंटू एक्सीलरेशन 2 है, कितने हो गए 8 न्यूटन। ओके, अब अगर आप T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। T2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। इसको हटा देने के बाद से इसके आगे का टोटल मास लेना है, और देखिए फोर्स इधर से ये आपके पास T2 आ गया। हाँ, यहाँ T1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए इंटरनल बन जाएगा। तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पर T2 इज इक्वल टू 6 kg, 4 तो 6 kg मास इंटू 2, यानी आपके पास 12 न्यूटन। डायरेक्ट हो गया, बड़ी आसानी से हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको मेथड अप्लाई करना है वो मेथड अप्लाई कर लें। हाँ, ये याद रखेंगे कन्वेक्स सरफेस, इस कन्वेक्स सरफेस के आगे के मास को ही कंसिडर करना है इस मेथड में, इस ट्रिक में। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया जाए आपको, थोड़े एंगल वाले, ताकि वो भी क्वेश्चन आप करें। जैसा कि अभी तक क्वेश्चन मिला आपको, वो क्वेश्चन सीधे ओरिएंटल फोर्सेस अप्लाई की बात हो रही थी, बट कुछ केसेस में ऐसा भी मिल सकता है कि फोर्सेस ओरिएंटल नहीं हो करके एट एन एंगल हो ओरिएंटल के साथ। सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई फोर्स दे दिया, कुछ भी 30 न्यूटन या कुछ, और यहाँ पर आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 1 kg का ब्लॉक है। अब आपको दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं, एक्सीलरेशन भी निकालना हो सकता है। ये एंगल 37 डिग्री, हाँ 37 के साथ एक बेनिफिट है, क्योंकि आप जो है cos 37 अगर कहीं मिले ये 4/5 होता है, इसके हिसाब से sin 37 आपको 3/5 हो जाएगा। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ओके, ये एंगल, इसमें ये एंगल 37 आपको मिलेगा। पाइथागोरियन ट्रिक है, देख लीजिए। ओके, तो आप ऐसे भी करेंगे, tan 37 3/4 हो जाएगा, cos 37 4/5 हो जाएगा, sin 37 3/5 हो जाएगा। तो ऐसा दिया हुआ है, इससे कैलकुलेशन आपको आसानी होगी। चलिए उस क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, तब तक इधर भी मैं टेंशन वाला भी एक क्वेश्चन दे दूँ सेम एंगल वाले पे, ताकि आप क्लियर कर पाएँ। दोनों को साथ समझाने का रीज़न यही है कि दोनों के कंसेप्ट को आप प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाएँ और कंसेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहले से भी कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। ओके, ये ऐसा और ये फोर्स, चलिए ठीक है, इस बार भी 30 न्यूटन ले लीजिए, ठीक, और एंगल कॉमन रखिए 37। ओके, सो होप आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया होगा। इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इस 30 न्यूटन का कंपोनेंट तोड़ना होगा। हाँ, इस तरफ जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट आपका कितना आएगा, ये 30 cos 37 डिग्री, तो 30 इंटू आपको आया 4/5। यहाँ से ये कटा 6, यानी 24 न्यूटन इधर से आ रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो इस तरफ भी आपका एक कंपोनेंट टूटेगा। ये कंपोनेंट आपका कितना होगा, तो 30 sin 37। ओके, sin 37 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो sin 37 है 4/5 इंटू 4/5, तो ये सॉरी 3/5, तो ये आपको 18 न्यूटन आ जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर एक बात अब थोड़ी समझने की है। अक्सर ऐसा आपने देखा कि कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, उस ब्लॉक का वेट अगर W है और इसका नॉर्मल रिएक्शन N है, तो यहाँ पर आपको हमेशा N = W मिला होगा। ओके, ये तब तक जब तक आप फोर्सेस जो लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल हो, तब भी वही आएगा। लेकिन जब एंगल पे या वर्टिकल फोर्स लगने लगे तो वैसे केस में नॉर्मल रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे इस 2 kg की बात करें, उसका वेट W मान लीजिए। अब देखिए ऊपर एक ये भी तो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, ये जो भी फोर्स हो। ओके, अब रिलेशन क्या होगा इसके लिए रिलेशन अब चेंज होगा। आप क्या लिखेंगे, सिग्मा Fy = m × Ay। हाँ, यहाँ पर Fy F माइनस, यहाँ पर जो लिखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, तो n माइनस क्या F, और W भी तो माइनस,
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए जैसे उस केस में हम बात करना चाहें तो एफ आपका 18 आ चुका है और प्लस डब्ल्यू की बात करें 2 kg के लिए G10 लेकर के तो वहाँ पर 20, यानी ये आपको 38 न्यूटन रिजल्ट देगा। जबकि 1 kg वाले ब्लॉक पे बात करें तो 1 kg वाले ब्लॉक पे सीधे सीधी N इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब क्यों? क्योंकि ये फोर्स इस ब्लॉक पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है, इसलिए इसके नॉर्मल रिएक्शन को इफेक्ट भी नहीं करेगा। वहाँ तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण वो मूव कर रहा है एक साथ, ऐसी सिचुएशन आएगी। तो ऐसे केस में N इक्वल टू डब्ल्यू मतलब यहाँ पर 10 न्यूटन लिख सकते हैं अभी भी 1 kg के लिए, लेकिन 2 kg वाले ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं लिख सकते। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अक्सर हमसे हो जाती है गलती कि हम नॉर्मल रिएक्शन और वेट को हमेशा इक्वेट करने के आदी बन जाते हैं। हर सिचुएशन में नहीं, हर सिचुएशन में नहीं, ऐसे सिचुएशन में आपको समझना होगा, सोचना होगा और थोड़ा इत्मीनान रखना होगा। ओके, तो एनीवे आपने ये कर लिया। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर वर्टिकल मोशन से तो मतलब है नहीं, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन से मतलब है। हाँ, एक चीज़ और है कि दोनों साथ साथ एक्सीलरेट करेंगे और एक्सीलरेशन आप इस तरफ मान लीजिए, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है उसके हिसाब से यही दिख रहा है। अभी आपको एक्सीलरेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ये मार्क कर लीजिए। इसके आगे का मास कंसीडर करना है तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टोटल पुलिंग या पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ पर टोटल मास में इस कन्वेक्स के आगे वाला ले लेना है, उसके हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा। ऊपर तो टोटल पुलिंग फोर्स ये 24 न्यूटन हो गया और 2 और 1 3 यानी 3 ये आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच। ओके, तो ऐसे केस में फिर से ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन कर लिया आपने, ये भी आर है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि फिर अगर आपको निकालना है आर तो 2 kg ब्लॉक से निकालें या 1 kg ब्लॉक से निकालें, दोनों सेम आएगा। तो ऐसे केस में फिर यहाँ कन्वेक्स मार दीजिए। अब उसके आगे की बात करनी है, ऐसे भी इधर से कवर कर लेंगे जो तो दिख रहा है, यानी आपके पास आर इज इक्वल टू इस कन्वेक्स के आगे का मास 1 और एक्सीलरेशन अभी निकाल दिया 8, यानी आपके पास 8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आप जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल की तरफ सेम इसी तरह से आपके पास आएगा कितना 24 न्यूटन, और वर्टिकल की तरफ जो आएगा वो वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको 18 न्यूटन आ जाएगा। रही बात टेंशन की, तो टेंशन तो आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। हाँ, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। तो एक्सेलरेशन के लिए टोटल क्या पुलिंग या पुशिंग फोर्स बाय क्या टोटल मास। अब ऐसे केस में हम लोग उल्टा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी आप एज्यूम कर लीजिए कि 2 kg है और यहाँ 1 kg। अच्छा, मास नहीं दिया था इसलिए ट्राई करना आपको दिक्कत हो रहा होगा, कोई मास लेकर के ट्राई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कन्वेक्स ड्रॉ कर लिया तो देखिए यहाँ पर कन्वेक्स के आगे जो मास है वो आपको दिख रहा है 3 kg है और पुलिंग फोर्स यहाँ 24, यानी अभी आपके पास टोटल कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप टेंशन निकालना चाहते हैं। टेंशन निकालने के लिए चलिए यहाँ पर एक कन्वेक्स सरफेस मार देते हैं और अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास इधर से एक मात्र टेंशन दिखेगा, ऐसे भी कवर कर लेंगे तो टेंशन यही दिख रहा है। तो टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन 8 मीन्स अभी 2 kg वाले ब्लॉक का 16 न्यूटन आपको टेंशन हो गया। ओके, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहें तो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें, बेहतर होता है कि कॉन्सेप्ट को पहले अप्लाई करते जाइए, ट्रिक को साथ साथ चेक करते जाइए। ट्रिक आपके लिए कंपटीशन में हेल्प करेगा, जबकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, मेथड जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करेगा।